बीजेपी के पास विकास का एजेंडा नहीं, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई एजेंडा नहीं, महंगाई कम करने का एजेंडा नहीं, किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। केवल एजेंडा है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जिससे दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। दुनीरा लाया है टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। इसके साथ ही दुनीरा आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाइए फ्री होम डिलीवरी। जब से सरकार बनी है तब से तबादला खेल खेल रहे हैं। कर्मचारी परेशान हैं, अधिकारी परेशान हैं, जनप्रतिनिधि परेशान हैं और इवन यहाँ तक भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मंत्री भी ये कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। रात को आ रहा है, सुबह उनको गुलदस्ते दे करके उनका स्वागत करते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको समन्वय बैठा करके जनता की सेवा करनी चाहिए और अच्छे तरीके से सुशासन देने की बात करके आए हैं तो सुशासन देने की बात करनी चाहिए, न कि इस तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशान करना चाहिए। सर, किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन तो देखिए, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं ये बात समझनी पड़ेगी। जो 3 काले कानून जो लाए थे केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, तो किसानों ने आंदोलन किया। 15 महीने बाद में 700 किसान शहीद हो गए और देश के प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगते हुए किसानों से कहा और लिखित में समझौता किया था कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज जो लिखित में समझौता 22 महीने पहले किया था, उस समझौते को लागू नहीं किया गया, तो किसान मजबूरन आंदोलन कर रहा है। वो केंद्र सरकार के लिखित समझौते से मुकरने के ऊपर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने खुद ने लिख के दिया था कि हम ये शर्तें पूरी करेंगे, वो काम आप नहीं कर रहे हैं। और किसान जब अपनी बात मनवाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कीलें बिछाई जा रही हैं, पानी की बौछारें दी जा रही हैं, रबड़ की गोलियां से उनको पीटा जा रहा है, उनको अपराधी, चोर, लुटेरे, आतंकवादी बताया जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा और 2011-12 में जब वो मनमोहन सिंह जी का सरकार थी केंद्र में, तब उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्री की। उसमें उन्होंने खुद ने अभिशंसा करके मनमोहन सिंह जी को दिया था कि हमारे मुख्यमंत्रियों के समूह ने, जिसका नरेंद्र जी मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा एमएसपी लागू होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उसके बाद में आज उनकी दूसरी विचारधारा होगी। ये गलत है, किसान के साथ में धोखा है, जुल्म है, अत्याचार है, अन्याय है और किसान इसको सहन नहीं करेगा। हम सब किसानों के साथ। सर, राज्यसभा इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? हिमाचल में जो हुआ है क्रॉस वोटिंग का मामला, इसके बाद आज सीएम को उसका पार्टी आलाकमान उसको संज्ञान ले रहा है और पूरी गंभीरता के साथ उसकी जांच करा रहा है। ध्रुवीकरण कर रही है अपनी शक्तियों का, या क्या लगता है? इसके पास दूसरा एजेंडा ही नहीं है। बीजेपी के पास विकास का एजेंडा नहीं, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई एजेंडा नहीं, महंगाई कम करने का एजेंडा नहीं, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। उनका केवल और केवल एजेंडा है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जिससे झूठ सच लगने लगे और मुद्दों से ध्यान भटका दो जनता का और ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुसलमान करो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करो, कब्रिस्तान और शमशान करो। इस तरीके से कर करके और सत्ता लूट लो, काम नहीं करता। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जो माहौल है और जो हमारी सरकार ने जो अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं दी थी, आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर वो सारी योजनाएं जो जनहित की योजनाएं थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। इनकी कोई नई योजना है नहीं। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो उत्साह का वातावरण है कांग्रेस के प्रति और जो निराशा है इस राजस्थान की पर्ची सरकार की से, उससे लग रहा है कि हम लोकसभा में अच्छे बहुमत के साथ में यहाँ से काफ़ी सीटें जीत के जाएंगे।